नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के कारण घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से आमजन और व्यावसायिक गतिविधियां संकट में हैं। प्रदेश भर की गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। विशेष रूप से आगामी शादियों के सीजन को लेकर परिवार चिंतित है और समय पर सिलेंडर पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार वास्तविक किल्लत से अधिक भविष्य में आपूर्ति रोकने की आशंका ने पैनिक बुकिंग की स्थिति पैदा कर दी है। कई उपभोक्ता महीनों बाद अचानक बुकिंग करवा रही हैं, जिससे वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कुछ नागरिकों ने फोन लाइनों के व्यस्त होने और बुकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते एजेंसियों पर रोष भी प्रकट किया है। प्रशासन और गैस एजेंसियों में आपूर्ति सुचारू करने तथा अफवाहों पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है, ताकि शादियों और दैनिक कार्यों में बाधा न आए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 9 मंडलों में चल रही इस कार्यवाही के तहत जयपुर मंडल में मालवीय नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल को केंद्र बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने सुचारू व्यवस्था के लिए 40 विशेष टीमों का गठन किया है, जो प्रतिदिन लगभग 1000 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच कर रही है। जयपुर मंडल को आवंटित कुल 32,374 अभ्यर्थियों के लिए यह सत्यापन कार्य 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन सह स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां, शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे सभी मूल दस्तावेज साथ लाने अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और QR कोड युक्त आधार की प्रति भी आवश्यक है। पंजाब के मोहाली में साइबर ठगों ने एक 65 वर्षीय महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ 21 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर महिला को डराया कि उनके नाम से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में हुआ है। गिरफ्तारी का भय दिखाकर आरोपियों ने महिला को 72 घंटे से अधिक समय तक फोन पर डिजिटल अरेस्ट रखा और बैंक खातों की जांच व ऑडिट के नाम पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। ठगों के झांसे में आकर महिला ने अलग अलग किश्तों में कुल 1 करोड़ 21 लाख रुपए उनके बताए खातों में भेज दिए। आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि ऑडिट के बाद 24 घंटे में पैसा वापस कर दिया जाएगा। जब ठगों ने और पैसों की मांग जारी रखी, तब महिला को संदेह हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस मोहाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में ढाणी कुम्हारान के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बीदासर से राजल देसर जा रही एक बारात के दौरान हुए इस हादसे में दुल्हे के भाई सुरेश और एक अन्य युवक नरेश की मौत हो गई। घटना के बाद बारात वाले घर में चीख पुकार मच गई और शादी का उत्साह शोक में बदल गया। हादसे में घायल सुरेश को बीदासर अस्पताल ले जाया गया, जबकि नरेश को सुजानगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। एक अन्य युवक गंभीर घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। बेदासर थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। बांसवाड़ा एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला साल 2020 का है। आरोपी पीड़िता को बस स्टैंड से साइकिल पर ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर 2 बार रेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को मजबूती से रखा। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष कुल 13 गवाह और 28 अहम दस्तावेज प्रदर्शित किए। इसके बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। चंडीगढ़ नगर निगम में स्मार्ट सिटी फंड से जुड़े लगभग 116 करोड़ 84 लाख रुपए के फर्जी FD घोटाले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मामले में पुलिस ने आउटसोर्स अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा और बैंक के पूर्व मैनेजर रेभव ऋषि के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बची हुई राशि की 11 FD फर्जी बनाई गई थी। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष HS लक्की ने बड़े अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कॉल डिटेल खंगालने की मांग की है। वही मेयर सौरभ जोशी ने कमिश्नर से 5 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार
निगम को ब्याज सहित 121 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं, लेकिन एक आउटसोर्स कर्मचारी के गायब होने के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। फिलहाल हत्या का कारण सामने नहीं आया। मृतक युवक 11वीं का छात्र था। घटना प्रेमनगर चौथ माता मंदिर के पास की है। उद्योगनगर थाना सीआई जितेंद्र सिंह ने बताया कि चौथ माता मंदिर के पास 2-3 लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें चाकूबाजी में एक 17 वर्षीय लड़का घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में पुराने रंजिश की बात सामने आई है। अभी परिजनों ने शिकायत नहीं दी। बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। सीकर जिले की कुंदन ग्राम पंचायत में ई-मित्र ऑपरेटर द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का उपयोग कर आय प्रमाण पत्र बनाने का गंभीर मामला सामने आया। दादिया थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार सृष्टि ई-मित्र के संचालक अशोक कुमार पर आरोप है कि उसने वर्तमान सरपंच रामप्यारी देवी और एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल मदन लाल के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए। हैरानी की बात यह है कि जिस राजपत्रित अधिकारी की मुहर का उपयोग किया गया वे लंबे समय से बीमार हैं और कोमा में रहने के बाद फरवरी 2026 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब वीडियो वीरेंद्र तंवर ने जन आधार सत्यापन के दौरान दस्तावेजों की जांच की। जांच में पाया गया कि ऑपरेटर ने सरपंच की पुरानी और अवैध मुहर का उपयोग किया था, जबकि वर्तमान में केवल प्रशासकीय मुहर ही मान्य है। पुलिस ने कुंदन निवासी ओम प्रकाश के आय प्रमाण पत्र में हुए फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के चलते शिक्षा विभाग में अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल का वितरण अब तक नहीं हो सका है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही से सरकार को हर माह करोड़ों का वित्तीय नुकसान हो रहा है। पिछले 10 महीनों से 3800 शिक्षा अधिकारियों के प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति तो कर दी गई, लेकिन उनकी काउंसलिंग और पोस्टिंग अटकी हुई है। ये अधिकारी पुराने स्थानों पर ही कार्यरत हैं, परंतु वेतन नए पद के अनुसार ले रहे हैं। इससे सरकारी खजाने पर मासिक 2 करोड़ 66 लाख रुपए का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। विभागीय उदासीनता का आलम यह है कि प्रदेश के 6000 स्कूलों में प्रिंसिपल के पद रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था और आगामी सत्र का नामांकन प्रभावित होने की आशंका है। यदि 1 अप्रैल से पहले इन रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 22 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। ज्ञान विहार स्थित साहू मैरिज गार्डन के बाहर रेत से भरे एक मिनी ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर सामने से आ रहे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। हादसे के दौरान ट्रैक्टर चालक 22 वर्षीय विशाल उर्फ विशु कहार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मिनी ट्रक की लापरवाही साफ नजर आ रही है। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक विशाल के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर फरार ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक घर से 50 वर्षीय महिला सोनिया का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला हाल ही में जेल से बाहर आई थी। पुलिस के अनुसार सोनिया और उसके पति नौसाद करीब 3 साल पहले गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुए थे। पति अभी भी जेल में बंद है, जबकि सोनिया कुछ दिन पहले ही रिहा हुई थी। स्थानीय निवासियों ने सोनिया को पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलते देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर विद्याधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां सोनिया का शव जमीन पर पड़ा था। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए कांवटी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा।